अध्याय 6 संविधान के भाग 1 के अंतर्गत 1 से 4 संघ एवं इसके क्षेत्र में चर्चित है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों के संघ होगा। यह व्यवस्था दो बातें को स्पष्ट करती है। एक देश के नाम और दूसरी राज पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मैटर किया नहीं है। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया को वकालत दी। इस संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया। इंडिया जो कि भारत है, दूसरे देश को संघ बताया। यही संविधान का ढांचा संघीय है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों का संघ एवं उचित को संघीय राज्य के स्थान पर महत्व देने के दो कारण है। एक, भारतीय राज्य संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका, और दो राज्यों संघ के विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है कि विभक्त नहीं हो सकता। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों एवं प्रशासनिक सुविधा के लिए बांटा हुआ है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र में 3 प्रकार की श्रेणी है। राज्यों के क्षेत्र, संघ क्षेत्र एवं ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया जा सकता है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूचियों में दर्शाया गया है। इस वक्त 28 एवं 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, जहां राज्यों के संदर्भ में संविधान की उपबंध एवं व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होती है। दो यही भाग 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के विशेष उपबंध हैं। इनमें शामिल है महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक। इसके अतिरिक्त 5वीं एवं 6वीं अनुसूचियों में राज्यों के भीतर अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। उल्लेख है कि भारत के क्षेत्रों में भारत के संघ से ज़्यादा व्यापक अर्थ समेटे हैं, क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल हैं, जबकि पहले में न केवल राज्य वरन बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वे जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में भी अंगीकृत किया जा सकता है शामिल है। संघीय व्यवस्था में राज्य के इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियाँ के बंटवारे में हिस्सेदार। दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अंगीकृत क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। एक प्रमुख राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी उदाहरण संग्रहित कर सकता है। उदाहरण के लिए संतरण एवं संधि के अनुसार खरीद एवं उपहार एवं लीज व्यवसाय, जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अंगीकृत न किया हो। जीत का हकार एवं उदाहरण के लिए भारत के संविधान में लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्र एवं अधिग्रहण किया है, जैसे कि दादर और नगर हवेली, गोवा, दमन द्वीप एवं पांडिचेरी एवं सिक्किम। इन क्षेत्रों में अधिग्रहण की बाद में आगे चल चर्चा की जाएगी। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जो ठीक समझे संघ में राज्यों के प्रवेश एवं उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 संसद के 2 शक्तियाँ प्रदान करती है। नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें एवं नए राज्यों के गठन की शक्तियाँ। अनुच्छेद 2 में पहली शक्तियाँ इन राज्यों में प्रवेश को लेकर जो पहले की अस्तित्व में हैं, जबकि दूसरी शक्तियाँ नए राज्यों के अस्तित्व में नहीं हैं, गठन के को लेकर है। अर्थात अनुच्छेद 2 में उन राज्यों को भारतीय संविधान के हिस्से में कुछ खास 2019 तक तत्कालीन संविधान के अनुच्छेद 370 द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। इसका अपना वृहद संविधान था। नहीं है आंकें एवं प्रवेश एवं गठन से संबंधित एवं दूसरी और अनुच्छेद 3 एवं भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित दूसरे शब्दों के अनुच्छेद 3
में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्विलीन की व्यवस्था करता है। राज्यों के गठन संबंधित एवं सांसद की शक्तियाँ। अध्याय 6 संघ, इसका क्षेत्र। यूनियन एंड टेरिटरी। संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक के इसके क्षेत्र में चर्चा की गई है। राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। वह व्यवस्था दो बातों पर स्पष्ट करता है: देश का नाम और दूसरी राज पद्धति का प्रकार। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। कुछ सदस्यों ने सलाह दी है कि इसके परंपरागत नाम भारत को रहने दिया जाए, जबकि कुछ ने आधुनिक नाम इंडिया का वकालत किया है। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया है। इंडिया जो कि भारत है, दूसरे देश को संघ बताया है। यही संविधान का ढांचा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार राज्यों को संघ एवं उनकी संघीय राज्यों के स्थान पर महत्व देने के दो कारण हैं। एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच में कोई समझौता का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिकी संघ में दो राज्यों के संघ में विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ और यह विभक्त नहीं हो सकता है।